कुछ महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती को पूरी दुनिया ने देखा और अब दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। ट्रंप झोंक झोंक में इशारा कर गए कि मस्क माने नहीं तो उन्हें अमेरिका से वापस लौटाया जा सकता है। कुछ यही संकेत उन्होंने न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे जोहरान ममदानी के लिए भी दिए, लेकिन दोनों ही अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने पद के जरिए किसी नागरिक को देश निकाला दे सकते हैं? क्या सरकार से असहमति वाकई स्टेटलेस बना सकती है? ट्रंप वैसे उटपटांग बयानों को लेकर कुख्यात हैं और कोई भी उनकी इस तरह की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद भी सवाल तो उठता है, क्या अमेरिका किसी को जो वहां का वैध नागरिक है या कानूनी रूप से वहां रह रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार से असहमत है या किसी विवादित मुद्दे पर बोलता है, देश से निकाला जा सकता है? तो बता दें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई शख्स अमेरिकी नागरिक है, चाहे जन्म से या नेचुरलाइजेशन के जरिए, तो उसे देश से निकालना संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, यूएस में नागरिकों को बोलने की आजादी है, यानी चाहे वो कितनी ही विवादित बयान दे, अगर उससे हिंसा नहीं भड़कती या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ना हो, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। यहां तक कि ऐसा होने की स्थिति में भी आपराधिक गतिविधि के लिए उसे जेल हो सकती है, जो कि यूएस में ही होगी। सरकार या पॉलिसी पर असहमति किसी को डिपोर्ट करने का कारण नहीं बन सकती। मस्क दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और कनाडा होते हुए अमेरिका आ गए। वे यूएस के नागरिक हैं। वहीं जोहरान ममदानी भी भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिकता है। दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहे। जैसे मस्क सीधे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं, जबकि ममदानी फिलिस्तीन के मसले को उठाते हुए व्हाइट हाउस को घेरते हैं। एक का हमला ज्यादा डायरेक्ट है, वहीं दूसरा हाथ को घुमाते हुए कान पकड़ रहा है। हाँ, लेकिन ट्रंप दोनों से ही नाराज है। ऐसे में सवाल यह है कि इसका इतना कुछ होने के बाद भी क्या यूएस के पास पावर है कि वह अपने ही देश की नागरिकता रद्द कर सकता है? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि कई बार अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए लोग सही गलत रास्ते अपनाते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, जरूरी चीजें छिपाते हैं, जैसे पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड और फर्जी संकट का सहारा लेते हैं। ऐसे में उन्हें नागरिकता मिल तो जाती है, लेकिन भेद खुलने पर छीनी भी जा सकती है। नागरिकता मिलने के बाद कामकाज तो जरूरी है ताकि परिवार पलता रहे, लेकिन नागरिकता के 5 सालों के भीतर ही किसी ने ऐसा संगठन ज्वाइन कर लिया जिसे यूएस टेररिस्ट गुट मानता हो, तो सरकार नागरिकता ले सकती है। कई बार अपने देश में रहते हुए लोग सेना में भी सर्व करते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इस दौरान शख्स ने कुछ ऐसा किया जो यूएस मिलिट्री के खिलाफ जाता हो, तब भी नागरिकता जा सकती है। ऐसे इक्का दुक्का केस हैं, लेकिन नागरिकता इसलिए रद्द नहीं हुई कि लोगों ने हिंसा की थी, बल्कि इसलिए हुई कि उन्होंने ये जानकारी छिपाई। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, लेकिन ये मिल जाए तो रद्द होना भी उतना ही मुश्किल है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि लोग बेवतन नहीं होने चाहिए। अमेरिका अगर अपने लोगों की नागरिकता छीन ले तो वे स्टेटलेस हो जाएंगे। यही वजह है कि वो भरसक ऐसा करने से बचता है। एक क्रिमिनल केस की तरह ही सरकार को साबित करना होता है कि फला शख्स की नागरिकता क्यों ली गई। इसमें दूसरी पार्टी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। प्रोसेस में सरकारी खर्च काफी ज्यादा है, जिससे वे बचते रहे। अब बात करते हैं मस्क की। तो ट्रंप को मस्क को डिपोर्ट करने का आइडिया अपने एडवाइजर स्टीव बैनन से मिला, जिन्होंने एक विवाद के दौरान कह दिया था कि उन्हें अमेरिका से हटा दिया जाए। बैनन का आरोप है कि मस्क अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने जब देश में अपना काम शुरू किया, वे वैध नहीं थे। वे साल 1995 में स्टूडेंट वीजा पर आए और बिजनेस करने लगे। बाद में वे वैध नागरिक हो गए। अब उन्हें
अगर डिपोर्ट करना है तो ये प्रोसेस डीनेचुरलाइजेशन कहलाएगी। ये तभी हो सकेगा जब साबित हो सके कि मस्क ने अमेरिकी नागरिकता धोखे से, झूठ बोलकर या गलत दस्तावेजों के सहारे ली।